फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ बहादुर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है फुल बहादुर, डी ऑप्शन है गुल बहादुर। दो नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे भी आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहानी किसने लिखा है। ए ऑप्शन है अमरकांत ने, बी ऑप्शन है गुणाकर मूले ने, सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहानी किसने लिखा है। तो बहादुर कहानी अमरकांत जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि बहादुर पाठ कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कविता है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है जीवनी है, डी ऑप्शन है दोहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पाठ कौन सी विधा है। तो बहादुर पाठ कहानी है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहां से भाग के आया था। ए ऑप्शन है नेपाल से, बी ऑप्शन है भूटान से, सी ऑप्शन है बिहार से, डी ऑप्शन है उड़ीसा से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बहादुर कहां से भाग के आया था। तो जो बहादुर था ये नेपाल से भाग के आया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा। ए ऑप्शन है गरीबी के कारण, बी ऑप्शन है मां के मार के कारण, सी ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने घर से बहादुर क्यों भागा। तो मां के मार के कारण से भागा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था। ए ऑप्शन है कहानीकारक के मित्र, बी ऑप्शन है कहानीकारक के चपरासी, सी ऑप्शन है कहानीकारक के बेटा, डी ऑप्शन है कहानीकारक के नौकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर कहानीकारक के नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी भागी आई। ए ऑप्शन है बहन के पास, बी ऑप्शन है मां के पास, सी ऑप्शन है नानी के पास, डी ऑप्शन है चाची के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी भागी आई। तो मां के पास भागी भागी आई, इसे भी आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि मां के मार के डर से बहादुर रात भर कहां छिपा रहा। ए ऑप्शन है घर में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है पड़ोसी के घर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां के मार के डर से बहादुर रात भर कहां छिपा रहा, तो जंगल में छिपा रहा। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ए ऑप्शन है लेखक का भाई, बी ऑप्शन है लेखक का पड़ोसी, सी ऑप्शन है लेखक का साला, डी ऑप्शन है लेखक की बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है युद्ध में, सी ऑप्शन है डकैती में, डी ऑप्शन है चोरी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कासू, बी ऑप्शन है केसु, सी ऑप्शन है किशोर, डी ऑप्शन है रमन। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था, तो किशोर था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है निर्मला, डी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के पत्नी का नाम क्या था, तो लेखक के पत्नी का नाम निर्मला था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है कर्मठ, बी ऑप्शन है ईमानदार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो बहादुर कर्मठ और ईमानदार था। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी ने, सी ऑप्शन है लेखक के साले ने, डी ऑप्शन है लेखक के मित्र ने। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेखक की पत्नी का नाम क्या था, तो निर्मला था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कौन बहादुर को डंडे से पीटता था। ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है किशोर, सी ऑप्शन है निर्मला, डी ऑप्शन है पहरेदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बहादुर को डंडे से पीटता था, तो जो किशोर था, जो लेखक के लड़के थे, वो क्या करते थे, हमेशा बहादुर को डंडे से पीटते थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है 10 रुपए, बी ऑप्शन है 15 रुपए, सी ऑप्शन है 11 रुपए, डी ऑप्शन है 20 रुपए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है लेखक के रिश्तेदार ने, सी ऑप्शन है लेखक की पत्नी ने, डी ऑप्शन है लेखक के बेटे ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया, तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। और कितने पैसे चुराने का आरोप लगाए, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगाए, और यह भी आरोप झूठा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपए, बी ऑप्शन है 15 रुपए, सी ऑप्शन है 11 रुपए, डी ऑप्शन है 20 रुपए। यहां पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगा था, जो झूठा आरोप था, वो कितने रुपए का लगा था। तो 11 रुपए का लगा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। ए ऑप्शन है लेखक के मन में, बी ऑप्शन है बहादुर के मन में, सी ऑप्शन है निर्मला के मन में, डी ऑप्शन है किशोर के मन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया। ए ऑप्शन है चोरी का झूठा आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है उदास होने पर, सी ऑप्शन है खाना ना मिलने पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर ने लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो चोरी का झूठा आरोप लगने पर जो बहादुर था वो लेखक का घर छोड़कर भाग गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने रुपए का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए का लगा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, यदि मैं न मार, यहाँ पे देखिए, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता, यह वाक्य किसने कहा। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है निर्मला ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता, यह वाक्य किसने कहा। तो लेखक ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। ए ऑप्शन है कपड़े, बी ऑप्शन है बिस्तरा, सी ऑप्शन है जूते, डी ऑप्शन है कोई भी सामान लेकर नहीं भागा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा। तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के जाने के बाद निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ए ऑप्शन है रुमाल, बी ऑप्शन है हाथ, सी ऑप्शन है आंचल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के जाने के बाद निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो आंचल रखकर रोने लगी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मौत का नगर किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अमरकांत की, बी ऑप्शन है रामचंद्र की, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मौत का नगर किसकी रचना है। तो अमरकांत जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अमरकांत की, बी ऑप्शन है रामचंद्र की, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। तो ये भी अमरकांत जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आइए अब देख लेते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हम आपको पढ़ाते हैं उसको प्लीज आप लोग नोटबुक पे लिखिएगा और उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। सभी प्रश्न इसी से आएंगे, 100% आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं तो प्लीज आप लोग उसे लिखिए और लिख के याद कर लीजिएगा। और आज ही से आप लोग याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बोर्ड परीक्षा में आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज हम जितना पढ़ाते हैं तो प्लीज आप लोग उसे लिखिए और उसे याद कीजिए और उसका आप लोग रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।